श्री गुरुभ्यो नमः। प्राचीन मत का निरूपण करके हम लोग नवीन मत में अभी प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ नव्यास्तु मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिवादी कारणकलापात्। इससे पूर्व में हम क्या किए थे कि मंगल विघ्नध्वंस के प्रति कारण नहीं है, अभी तो अन्यथा सिद्ध है। विघ्नध्वंस ही मंगल का, विघ्नध्वंस ही अथवा विघ्नध्वंस जो भी हो, विघ्न का अभाव ही समाप्ति के प्रति कारण है, इसलिए वो अन्यथा सिद्ध है करके उसको छोड़ दिए। अब क्या हुआ कि मंगल समाप्ति के प्रति कारण नहीं है, तो मंगल किसके प्रति कारण है? तो मंगल विघ्नध्वंस के प्रति कारण है। अब विघ्नध्वंस समाप्ति के प्रति कारण है, ऐसे करके क्रमिक ले जाना है। मंगल के साथ डायरेक्ट समाप्ति नहीं, मंगल का कार्य विघ्नध्वंस द्वारक समाप्ति नहीं, अभी तो मंगल से विघ्नध्वंस, विघ्नध्वंस से समाप्ति, ऐसे करके ले जाना है। इसी के लिए व्यवस्थापन कर रहे हैं। नव्यास्तु मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम। नव्य के मत में मंगलस्य फलम किम विघ्नध्वंस एव। तर्हि समाप्ति ही कथं भवति इत्युक्तौ बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात्। बुद्धि प्रतिभादि जो कारण कलाप है, आदिपद से विघ्नध्वंस को भी लेना है। तो बुद्धि हो, प्रतिभा हो और मंगलजन्य विघ्नध्वंस हो, ये सब होने से समाप्ति हो जाती है। ठीक है। अब बुद्धि ही नहीं है, प्रतिभा नहीं है, मंगलाचरण ही किया, केवल अनुष्ठान ही किया, उससे समाप्ति तो होगी नहीं। इसलिए बुद्धि प्रतिभा सब चाहिए, इसलिए समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात्। अब इसका दिन करी देखिए। इदानीं विघ्नध्वंसस्य द्वारत्वमिच्छतां प्राचां मते। विघ्नध्वंसस्य द्वारत्वमिच्छतां, विघ्नध्वंस का द्वार कौन बताते थे? प्राचीन लोग। इसलिए विघ्नध्वंसस्य द्वारत्वमिच्छतां प्राचां मतेपि विघ्नध्वंसस्य कार्यत्वावश्यकतया, विघ्नध्वंस को कार्य मानना ही पड़ेगा। ठीक है, किसके प्रति? मंगल के प्रति। अतः विघ्नध्वंसस्य कार्यत्वावश्यकतया विघ्नो में निवर्ततामिति कामनया मंगलाचरणेन च मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम इति वदताम चिंतामणि कृताम। ये मत किसका है? तो चिंतामणिकार गंगेशोपाध्याय का मत है कि हम मंगलाचरण किस लिए करते हैं? तो विघ्नों में निवर्तताम, ये कामना से हम मंगलाचरण करते हैं। मेरा विघ्न, जितने भी विघ्न है वो सब मेरे विघ्न नष्ट हो जाए, ये कामना से हम प्रवृत्त होते हैं मंगलाचरण में। तो प्रवृत्ति विषय किसको उद्देश्य करके हम प्रवृत्त हो रहे हैं? तो विघ्नध्वंस को उद्देश्य करके प्रवृत्त हो रहे हैं। तो मंगल का फल समाप्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ भी नवीन के मत में श्रुति कल्पना करना हो तो हम कैसी श्रुति को मानेंगे? विघ्नध्वंस कामो मंगलमाचर्यते, यही श्रुति को हम प्रामाणिक मानेंगे। ठीक है, अनुमिता श्रुति है, इसलिए ऐसा मान सकते हैं। तो विघ्नो में निवर्ततामिति कामनया मंगलाचरणेन च मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम इति बदताम चिंतामणि कृताम मतम आह नव्यास्तु। नव्य करके चिंतामणि कार का मत बता रहे हैं। विघ्नध्वंस एव फलम मतलब एव क्या है? तो विघ्नध्वंस एव फलम, मंगल का विघ्नध्वंस ही फल है। इसका अन्य व्यवच्छेद हो ना हो, लेकिन समाप्ति तो नहीं है बोलना है। ठीक है, मंगल से किसी को संतुष्टि इत्यादि वो अलग है, लेकिन विघ्नध्वंस से अतिरिक्त जो समाप्ति को जो बोल रहे थे वो विघ्न समाप्ति फल नहीं है। ये एवकार से समाप्ति का व्यवच्छेद करना है, मतलब समाप्तिस्तु मंगल से न फलम न इति। तो विघ्नध्वंस एव इति एवकारेण समाप्ति व्यवच्छेदः। फलम नाम किम? तो फल का लक्षण बता रहे। प्रवृत्ति उद्देश्यम फलम यमुद्देश्य प्रवर्तते पुरुषः तत्प्रयोजनम में से सूत्र आया है। प्रयोजनम नाम फलम, जिसको उद्देश्य करके लोग प्रवृत्त होते वही फल है। तो विघ्नध्वंस को उद्देश्य करके लोग प्रवृत्त हो रहे तो वही फल है। तो इसमें प्रश्न आ गया, ननु समाप्ति स्तर ही आकस्मिकी स्यात्। आकस्मिकी नाम, आकस्मिक शब्द एक जगह मुक्तावली में भी, मुक्तावली मूल में भी आएगा बाद में। तो आकस्मिकी मतलब नियत कारण जन्य न स्यात् बोलना है। ठीक, आकस्मिक हो मतलब फिक्स, इसका ये कारण से ये होता है करके जहाँ नहीं बोल सकते उसको आकस्मिक बोलते हैं। अपने आप हो गया बोलते हैं ना, तो उसका नियत कारण जन्यत्व नहीं है, यही है। तो नियत कारणाजन्यत्व में आकस्मिकत्व। ठीक है, तो अब देखिए मंगल समाप्ति का मतलब समाप्ति, मंगल का फल समाप्ति जब बोल रहे थे तब तक मंगल कारण था। ठीक है, अभी मंगल का फल तो समाप्ति है नहीं, विघ्नध्वंस है, तो समाप्ति आकस्मिक, समाप्ति कैसे हो जाती है? फिर अपने आप हो जाती है क्या करके प्रश्न किए। ननु समाप्ति स्तर ही आकस्मिक स्यात्, अतः नहीं, समाप्ति के लिए भी कारण है। क्या कारण है? तो बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। ठीक है, कारण कलाप इत्यादि सब सामग्री है। तो बुद्धिर नाम ज्ञान होना चाहिए, प्रतिभा नाम तद विशेष, ज्ञान ही है लेकिन स्फूर्ति, एक स्फूर्ति होती है ना, जो मतलब फटक से उत्तर देने हो अथवा कोई नया विचार ले आना हो, युक्ति अन्यत्र विद्यमान युक्तियों को संगत करना हो, ऐसे जो स्फूर्ति है ये सब होगा। आदिपदेन प्रतिभादिपदेन विघ्न संसर्गा भाव परिग्रह और विघ्न संसर्गा भाव। यहाँ ये संसर्गा भाव क्यों लिखे वो बाद में बताएंगे।
क्योंकि संसर्ग भाव करके इनको कभी ध्वंस कभी अत्यंत भाव सबको ले लेना है। अब अंतिम में जाके संसर्ग भाव करके संसर्गत्व संसर्ग भाव करके अत्यंत भाव को ही लेना है, इसलिए यहाँ विघ्न संसर्ग भाव लिखे हैं। ठीक है, तो आदि पद से विघ्न ध्वंस विघ्न संसर्ग भाव भी आ गया। जब आ गया तो आकस्मिक नहीं हुई। अब समाप्ति के प्रति क्या कारण है? तो बुद्धि, प्रतिभा, विघ्न ध्वंस, अन्य अन्य ये सब कारण है। तो प्रतिभादि इत्यादि ना विघ्न संसर्ग भाव परिग्रह अनयैव रीत्या कारीरिष्ट स्थले। अब देखिए कारीरी आ गए। ये कारीरी इष्टि क्या होती है? ये कारीरिष्टि स्थले जो यहाँ लिखे हैं ग्रंथकार कि जब अनावृष्टि हो जाती है ना, मतलब वृष्टि ही नहीं हो रही है ग्राम में, तब हम क्या करते हैं? तो कारीरी याग करते हैं। वो कारीरी याग करने से वृष्टि हो जाती है, एक मान्यता है। इसमें भी दो मत है कि कारीरी यज्ञ का फल, जो कारीरी इष्टि है, इष्टि का फल वृष्टि है, एक मत है। जैसे कि मंगल का फल विघ्न समाप्ति है, एक जैसा प्राचीन अभिप्राय जैसा। और नवीन अभिप्राय से देखेंगे तो कारीरी इष्टि का फल क्या है? तो अवग्रह निवृत्ति, विघ्न ध्वंस। अवग्रह नाम विघ्न, अंतराय, अवग्रह, विघ्न, ये सब पर्यायवाची है। तो इन अवग्रह की निवृत्ति नाम विघ्न ध्वंस कारीरिष्टि याग से हो जाती है। और वृष्टि होने के लिए तो ये सब चाहिए ही। जो वृष्टि स्व कारण येन कारणेन वृष्टिर्भवति तत्कारणं तो अपेक्षितमेव, ये बोलते हैं नवीन लोग। इसलिए नवीन लोग युक्ति संगत भी नवीन का जो मत है वो युक्ति संगत भी लगता है। ठीक है, इसलिए कारीरिष्टि स्थलेपि अवग्रह निवृत्तिरेव फलम, यज्ञ से फलम अवग्रह निवृत्ति ही। वृष्टिस्तु स्वकारणादेव भविष्यति, वृष्टि के लिए तो अपने कारण जो चाहिए मेघादि वो है ही। ये बोलने में अत्यंत स्पष्ट है और सटीक युक्ति संगत भी है। इसलिए हम क्या मानेंगे? मंगल का फल समाप्ति नहीं मानेंगे, अभी तो विघ्न ध्वंस ही मानेंगे। ये भी हो गया। एवं मंगल से विघ्न ध्वंसं प्रति जनकत्वे। अब मंगल से विघ्न ध्वंसं प्रति जनकत्वे नाम मंगलम विघ्न ध्वंसं प्रति कारणम इत्युक्तौ स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवताति। ये कहाँ गया? अच्छा, एवं नाम ऊपर कोई वो होगा समाप्तिस्तु एवं मंगल से विघ्न ध्वंसं प्रति जनकत्वे स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतम से मंगल से निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम। ये कहाँ है? अच्छा, एक बीच में ना बढ़ा दी। हाँ गया। एवं मंगल से विघ्न ध्वंस जनकत्वे स्वतः सिद्ध। अच्छा, न च एवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृत से मंगल से निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम। ये कहाँ गया ग्रंथ? एक बार तथैव शिष्टाचारादि यहाँ फंसा हुआ है। हाँ देखिए, अब इसका न चैवम तो यहाँ का आया एवं मंगल से विघ्न ध्वंसं प्रति जनकत्वे। देखिए, एवं मंगल से विघ्न ध्वंसं प्रति जनकत्वे। अब मंगल को विघ्न ध्वंस के प्रति जनक मानेंगे तो क्या होगा? स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता। अब देखिए मूल में, अब यहाँ क्या आ गया? मंगल से विघ्न ध्वंस एवं फलम समाप्ति बुद्धि प्रतिवादी कारण कलापात, ये बोल दिए। अब आपत्ति क्या आएगी कि जिसका मतलब ऐसा पुरुष है जिसका विघ्न है ही नहीं, भोगादिना नष्ट हो गया, क्या होगा? अलग चीज़, मतलब विघ्न है ही नहीं उसके, तो ऐसा पुरुष को बोलेंगे स्वतः सिद्धा विघ्न विरह। स्वतः सिद्धा विघ्न विरह यस्य, विघ्न से विरह विघ्न विरह, स्वतः सिद्ध विघ्न विरह स्वतः सिद्ध विघ्न विरह, तादृश पुरुष स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान पुरुष तेन स्वतः सिद्ध विघ्न विरहता पुरुषेण कृतस्य, ये अर्थ है। मतलब मान लीजिए किसी एक पुरुष है जिसने विघ्न उत्पन्न ही नहीं हुए, वो होके नष्ट हुए वो भी छोड़ दीजिए, विघ्न उत्पन्न ही नहीं हुए, ऐसा व्यक्ति यदि मंगलाचरण करेगा तो उसका फल क्या है? पहले हम क्या बोलते थे? समाप्ति बोलते थे। तो समाप्ति तो विघ्न है नहीं है, समाप्ति हो जाती थी, हम यहाँ कुछ फल मिल गया बोल सकते थे। अभी तो क्या बोलना है कि विघ्न ध्वंस एव फलम बोलना है। सो विघ्न ध्वंस होने के लिए जब विघ्न रहे तब न विघ्न ध्वंस। जिसका विघ्न विरह विघ्नात्यंताभाव स्वतः सिद्ध है, उसका कहाँ से विघ्न ध्वंस होगा? तो उसने जो मंगलाचरण करेगा वो तो निष्फल हो जाएगा। मतलब फलमेव नास्ति, ध्वंस के प्रति भी प्रतियोगी चाहिए ना। जब जन्म ही नहीं लेंगे तो मरेंगे कैसे? इसलिए मरने के लिए भी खुद होना चाहिए, जन्म लेना चाहिए। यही बोल रहे। न चैवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वम। क्यों? विघ्न ध्वंस एव न संभवति, अतः निष्फलत्वापत्ति इति वाच्यम। ये लिख रहे। इसके दिन करी क्या है?
स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवते, तो इसका विघ्नात्यंता भाववता इत्यर्थः। स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान अर्थात जिसका क्या है, विघ्न का अत्यंता भाव है, विघ्न है ही नहीं, ऐसा पुरुष। ठीक है, तो विघ्न विरह करके अभाव मतलब कौन सा अभाव है जिज्ञासा हो सकती है, तो विघ्न विरह तो विघ्नात्यंता भाव, ये अर्थ हो गया। और ननु निष्फलत्वे प्रवृत्तिरेव कथम इत्याशंक्या विघ्न संज्ञा तदाचरणात् आ गया। अब इसके क्या बोले, न चैवम स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृत से मंगल से निष्फलत्वापत्ति ही बोले, इष्टापत्ति है, गजब है। हाँ, निष्फल ही है बोल दिए। ठीक है, निष्फलत्वापत्ति ही बोल रहे थे तो निष्फल ही है, गजब बात कर दिए। तो न कुर्यान निष्फलम कर्म आ जाएगा ना, फिर न कुर्वित वृथा चेष्टा है सब, तो वृथा चेष्टा को कौन करेगा और निष्फल कर्म कौन करेगा। तो ये भी मंगलाचरण भी यदि निष्फल होगा तो करेगा कौन, तो ऐसे निष्फल कर्म तो होगा नहीं। तो बोल रहे इष्टापत्ते है, इसके लिए लिख रहे हाँ, ननु निष्फलत्वे प्रवृत्तिरेव कथम अतः विघ्न संज्ञया तदाचरणात्। तो फिर क्यों करते हैं, तो इष्टापत्ति है मतलब हाँ वो निष्फल ही है, तो निष्फल कर्म क्यों किया जाता है, निष्फल तो नहीं करना चाहिए, न कुर्यान निष्फलम कर्म। तो बोले विघ्न संज्ञया, वो शंका के कारण, विघ्न हो भी सकते हैं इस शंका के कारण, तदाचरणात्। ठीक है, विघ्न संज्ञया तदाचरणात्, इसके लिए क्या लिख रहे, तदाचरणात् अर्थात मंगलाचरणात्। अब देखो, ननु विघ्न संशय मंगलाचरणमेव असिद्धम। अब विघ्न का ही संशय है, देखो संशय, विघ्न है या नहीं है संशय है, तो विघ्न नहीं है करके मंगलाचरण ना करे, ये भी तो पक्ष आ सकता है। विघ्न है करके मंगलाचरण जैसे किया जाता है, विघ्न नहीं है संशय हो रहा है, नहीं भी हो सकता है, मतलब विघ्न है नहीं है, तो विघ्न नहीं भी हो सकता है करके मंगलाचरण ना करे, तब क्यों करना है, ये भी होता है ना दो कोटि में। तो बोले तथैव शिष्टाचारात्, विघ्न शंका होने पर भी, विघ्न का संशय होने पर भी मंगलाचरण करते हैं, मतलब वो निषेध कोटि में नहीं जाते, विधि कोटि में ही आते हैं, निषेध मंगलाचरण करते ही है, यही शिष्टाचार है। इसलिए शिष्टाचार को देखकर हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ननु विघ्न संशय मंगलाचरणमेव असिद्धम इत्यत्राह तथैव शिष्टाचारात्। शिष्टाचार मतलब विषयता संबंधेन मंगल इति शेषः, मंगले इति शेषः। देखो मंगल में शिष्टाचार है, तो शिष्टाचार मतलब आचार शास्त्र कृति सब बता चुके हो, कृति तो आत्मा में होने वाला मंगल में कैसे ले गए, तो मंगल विषयणी कृति है, तो मंगल में विषयता संबंध से शिष्टाचार आचार मतलब कृति है, इसीलिए तथैव शिष्टाचारात् हो गया। वचसा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थां स्तनुते यथा मति महादेव परेशां मुझे। हम लोग प्राचीन का मत पूरा एकदम निरूपण कर चुके हैं। अब हमारा मुख्य जो नव्य मत है वही हमको अब पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले प्राचीन मत से हमको इतना पता हुआ कि मंगलम विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम, मंगलम समाप्तिम प्रति कारणम, अर्थात विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्तिम प्रति कारणम। अतः मंगलम कारणम विघ्नध्वंसः व्यापारः समाप्ति ही फलम इति ज्ञातम्। अधुना ह्यस्तनदिवसे किं जातं, यत्र वस्तुतः मंगलम नास्ति, विघ्नः नास्ति, परं तत्रापि कैचित् यदि मंगलम अनुष्ठीयते चेत् तेन समाप्तिः न जन्यते। अवगतं, समाप्ति न जन्यते इत्यत्रापि तात्पर्यं नास्ति, तेन विघ्नध्वंसो न जन्यते। विघ्नध्वंसः कदा भवति, यदा विघ्नः अस्ति चेत् उत्पन्नस्य विघ्नस्य खलु ध्वंसः, विघ्नः एव नास्ति चेत् यः विघ्नात्यन्ता भाववान् पुरुषः अस्ति तस्य कृते तेन यदि मंगलम् अनुष्ठितं चेत् तस्य फलं किं, मंगलस्य फलं नव्यानामति किं वक्तव्यं, विघ्नध्वंसः मंगलस्य फलम् इति वक्तव्यं। विघ्नः सत्येव नश्यति, नास्ति चेत् कथं नश्यति इति, यत्र वस्तुतः विघ्नः नास्ति तत्र विघ्नाभावात् किं न स्यात्, मंगलम निष्फलं स्यात्, नाम मंगलम स्वकार्यजनने योग्यः न स्यात्, योग्यं न स्यात्। अतः मंगलस्य फलं किञ्चित् वक्तव्यं, तच्च विघ्नध्वंसः भवितुं नार्हति। अवगतं, तत्रैव प्रश्नः आसीत् इष्टापत्तेः, तत्र पङ्क्ति का आसीत्, स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिः इति वाच्यं। स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान् यः पुरुषः अस्ति, नाम वस्तुतः यस्य विघ्नो नास्ति,
तादृशस्य पुरुषस्य निर्विघ्नस्य पुरुषस्य मङ्गलस्य पुरुषस्य विघ्नध्वंसो न भवति इति रीत्या मङ्गलमेव निष्फलं स्यात्। तत्र ग्रन्थकारेण किमुक्तम् इष्टापत्तेः नाम तद् सा आपत्ति इष्टापत्ति कथं वक्तुं शक्यते? यदि इष्टापत्ति उच्यते चेत् को दोषः इत्यत्र अयं वक्ति न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिः। अस्माभिः किम् अधुना अङ्गीकृतं मङ्गलं निष्फलम् इति अङ्गीकृतं, परन्तु पूर्वम् अस्माभिः किं साधितमासीत्? मङ्गलं सफलं वेदबोधितकर्तव्यताकत्वात् इत्यादिकं कुत्र? दीपिकायाम् अत्रैव अत्र किमासीत्? अभिहितशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र सफलजिज्ञासायाम् इत्यादिकमासीत्। अतः तद् सफलत्वबोधकवेदं यद् बोधकः यः वेदः अस्ति तस्य निष्फलत्वापत्तिः तस्य निष्फलत्वापत्तिः न तस्य अप्रामाण्यापत्तिः। कथम् इत्युक्तौ न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिः। वेदः किं वक्ति? वेदः मङ्गलं सफलम् इति वक्ति। यदि निष्फलत्वं तत्र सिद्ध्यति चेत् वेदस्य प्रामाण्यमेव उच्छिद्येत। अतः तथा वक्तुं न शक्यते इति रीत्या न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्। तत्र उत्तरितं सति विघ्ने तन्नासस्यैव वेदबोधितत्वात्। वेदेन किमुक्तं? यत्र विघ्नम् अथवा विघ्नः इति किं भवति? विघ्नः इति श्रूयते पुल्लिङ्गान्तं। यत्र सर्वे विघ्नः इति अस्ति। यत्र विघ्नः वस्तुतः नास्ति, कहाँ गया? यत्र वस्तुतः विघ्नः नास्ति तत्र विघ्नध्वंसो भवति इति वेदेन नोक्तं। वेदेन किमुक्तं? यत्र विघ्नः अस्ति तत्र विघ्नध्वंसो भवति इति। वेदस्य प्रामाण्यं तत्रैव अस्ति। वेदस्य प्रामाण्यं कस्मिन् वाक्ये अस्ति? सति विघ्ने तन्नासस्यैव वेदेन बोधितमस्ति। यतः विघ्नसत्यैव नश्यति इति रीत्या तत्र विघ्नः नास्ति, अतः विघ्नाभावात् तद्ध्वंसोऽपि न भवति इति रीत्या वेदस्य अप्रामाण्यपत्तिः नास्ति। तत्र दिनकरी अस्ति किल अस्मिन् वाक्ये किमस्ति? ननु निर्विघ्नपुरुषानुष्ठितमङ्गलस्थले निर्विघ्न यः पुरुषः नाम निर्विघ्नः अर्थात् विघ्नात्यन्ताभावान् यः पुरुषः तेन अनुष्ठितस्य मङ्गलस्य कुत्र अस्ति? ननु निर्विघ्नपुरुषानुष्ठितमङ्गलस्थले तस्मिन् स्थले निर्विघ्नपुरुषानुष्ठितमङ्गलस्थले अन्वयव्यभिचारेण अन्वयव्यभिचारो नाम तत्सत्त्वे तदभावः नाम कारणसत्त्वे कार्याभावः। कारणं किमस्ति? मङ्गलं। मङ्गलमस्ति परन्तु तत्र फलं नास्ति। फलं किं? विघ्नध्वंसो नास्ति। अतः अन्वयव्यभिचारेण विघ्नध्वंसं प्रति मङ्गलस्य कारणता बाधिता। अन्वयव्यभिचारेण कारणता निश्चयप्रतिबन्धः। कारणता प्रतिबन्धः तत्पश्चात् पुनः कारणता निश्चयाभावात् कारणत्वम् एव तत्र वक्तुं न शक्यते इति रीत्या मङ्गलस्य कारणता बाधिता। तथा च बाधितार्थबोधकत्वात् वेदस्य अप्रामाण्यं। वेदस्य अप्रामाण्यं कथम् इत्युक्तौ बाधितार्थबोधकत्वात्। वेदः बाधितार्थबोधको न भवति, अधुना तु जातः इति रीत्या वेदस्य अप्रामाण्यमिति श्रुतेः कारणताबोधकत्वम् अङ्गीकर्तुमते। अवगतं? श्रुतेः कारणता बोधकत्वं नाम श्रुतेः कारणताबोधकत्वम् अङ्गीकर्तुमते शङ्कां निरस्यति। श्रुतेः कारणत्वबोधितं मङ्गले कारणता श्रुतिबोधिता अस्ति। अतः श्रुतिबोधितकारणता कत्वं मङ्गले अस्ति चेत् तन्मते शङ्कां निरस्यति। मते इदं किमर्थमुक्तं? तर्हि श्रुतेः आकारोपि भिन्नः विद्यते। क्वचित् विघ्नध्वंसकामो मङ्गलम् आचरेदस्ति, क्वचित् समाप्तिकामो मङ्गलम् आचरेदस्ति। अतः यस्य मते विघ्नध्वंसकामो मङ्गलम् आचरति इयं श्रुतिः तन्मते अयं व्यभिचारः नाम अयम् इयम् आपत्तिः। यः समाप्तिकामो मङ्गलम् आचरेत् इत्याकारिका श्रुतिः यः मनुते तन्मते तु नास्ति। श्रुतिं मनुते तन्मते तु नास्त्येव। अवगतं? न च इति न च तद्बोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम् इदं जातं। तदनन्तरं किमस्ति पुनः? तस्य नाम कुत्र अस्ति? न च तस्य तत्पदार्थः इत्युक्तौ निर्विघ्नपुरुषानुष्ठितमङ्गलम् एव तत्र तत्पदार्थः। तस्य अर्थात् निर्विघ्नपुरुषानुष्ठितमङ्गलस्य तद्बोधकेति तद्बोधकवेदाप्रामाण्यमस्ति। मङ्गलविघ्नध्वंसयोः कार्यकारणभावबोधके इत्यर्थः। समाप्तिमङ्गलयोः कार्यकारणभावबोधके तत्र व्यभिचारः नास्ति, अत्र तु अस्ति इत्यर्थः। सति विघ्ने इति। तथा च उपदर्शितस्थले
प्रतियोगिरूपकारणाभावेन तत्र विघ्नध्वंसः किमर्थं न जातः? अत एव प्रतियोगिरूपकारणाभावेन विघ्नध्वंसरूपकार्यानुपदयोपपत्तौ किमस्ति तत्र? कार्या विघ्नध्वंसरूप कार्यानुदया नुदयोपपत्तौ कार्यानुदयः कथम् उपपद्यते? प्रतियोगिरूपकारणाभावात्। अतः तत्र कारणमेव नास्ति। तो हि कारणमेव नास्ति चेत् कारणाभावात् कार्याभावः इति वक्तुं शक्यं। कारणतायाः अबाधितत्वेन तर्हि विघ्नध्वंसे या कारणता सा अबाधिता। अबाधितत्वेन न कारणताबोधकभेदा प्रामाण्यमिति भावः अवगतम्। अत्र किं जातं? ध्वंसः कुत्र भवति इत्युक्तौ कार्यं प्रति प्रागभावः कारणं। तत्र विघ्नस्य प्रागभावः अस्ति वा? निर्विघ्नानुष्ठितमङ्गलस्य निर्विघ्नानुष्ठितमङ्गलस्थले विघ्नध्वंसः कर्तव्यः। विघ्नध्वंसार्थं किम् अपेक्षितं? तत् प्रागभावः अपेक्षितः अथवा विघ्नः अपेक्षितः। विघ्नः एव नास्ति, अतः प्रतियोगिरूपकारणाभावादेव तत्र न भवति इत्युक्ते कारणमेव नास्ति। अत्र व्यतिरिकविचारः नास्ति इदं वक्तव्यम्। अवगतम्? कारणतायाः अबाधितत्वेन न कारणताबोधकभेदाप्रामाण्यमिति भावः। इदमपि जातम्। अथ अत्र इत्थं वक्तव्यम् इतोपि कार्यं विघ्नध्वंसः। विघ्नध्वंसं प्रति किं कारणम् इत्युक्ते विघ्नध्वंसं प्रति मङ्गलं कारणं तु अस्त्येव। इदं तु एकं कारणं। ततः पृथक् विघ्नध्वंसं प्रति प्रतियोगी अपि कारणं भवति। सर्वत्रैव ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं क्लिप्तमस्ति। अत्र विघ्नध्वंसः एकं कारणं तु अस्ति मङ्गलं, परन्तु कारणान्तरम् अत्र किं नास्ति? प्रतियोगी नास्ति। अतः प्रतियोगिरूपकारणान्तराभावः तत्र न कार्योत्पत्तिः। अत्र वस्तुतः कारणकलापः अस्ति, कारणसमूहः अस्ति, अतः कारणसमूहः नास्ति, मङ्गलमात्रम् अस्ति, परन्तु कारणान्तरं प्रतियोगी नास्ति। इति रीत्या विघ्नध्वंसो न भवति इति वक्तव्यम्। अवगतम्? इति भावः। अत एव नाशं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वाद् एव। अवगतम्? अत एव पापभ्रमेण इति अस्ति। अत्र किमस्ति? अत एव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधकभेदा प्रामाण्यं। पापभ्रमेण यदि पुरुषः प्रायश्चित्तं करोति चेत् वस्तुतः भ्रमः इत्युक्ते पापं तत्र अस्ति न वा इति न ज्ञातं, परन्तु पापभ्रमः सञ्जातः। भ्रमवशादपि प्रवृत्तिं प्रति प्रमात्मकं ज्ञानमेव कारणमिति नास्ति। भ्रमप्रमासाधारण्येन पुरुषः प्रवर्तते। यदि वस्तुतः तत्र यदि पापं नास्ति चेत् तस्य फलं किम् इत्युक्ते तस्य फलं नास्ति। तर्हि पुनः तद्बोधकश्रुतेः अप्रामाण्यम् इत्युक्तौ सति विघ्ने इतिवत् अत्रापि पापसत्येव नश्यति। पापमेव नास्ति चेत् तन्नाशो न भवति। तत्र निष्फलत्वम् इष्टमेव। अवगतं? तादृशं निष्फलत्वं वेदः अपि स्वीकरोति। नाम यत्र विघ्नः नास्ति, यत्र पापं नास्ति, तत्र निष्फलत्वं तु इष्टम्। अत एव पापभ्रमेण अत एव इत्यस्य नाशं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वाद् एव तद्बोधकभेदाप्रामाण्यं नाम प्रायश्चित्तस्य पापनाशकत्वबोधकभेदाप्रामाण्यं। प्रामाण्यम् इति नास्ति इत्यर्थः। अवगतम्? इतः परं किमस्ति? ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसे कारणम्। अवगतं? विघ्नध्वंसे अस्ति, विशेषे इति भवेत्। ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसविशेषे, विशेषे इति अस्ति। ननु मङ्गलम् इति अस्ति किल? दिनकर्यां ननु मङ्गलं दिनकरी न विघ्नध्वंसे कारणम् इति अस्ति। ठीक, अस्तु। ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसे कारणं। मङ्गलं विघ्नध्वंसं प्रति अधुना तु किं जातं? मङ्गलं विघ्नध्वंसं प्रति कारणम् इति तु सिद्धं। तत्र व्यभिचारः नास्ति, अन्वयव्यभिचारः वारितः। इतः परं मङ्गलं विघ्नध्वंसं प्रति कारणम् इदं सिद्धमस्ति। इतः परं पुनः पूर्वपक्षः ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसे कारणं। विघ्नध्वंसं प्रति मङ्गलं तु कारणमेव नास्ति। कथम् इत्युक्तौ विनायकस्तवपाठादिजन्य विघ्नध्वंसे व्यभिचारात्। मङ्गलेनैव विघ्नध्वंसो भवति इति नास्ति। विनायकस्तवपाठादिना ग्रहसाङ्ख्यादिना ग्रहपूजनेनापि भवति विघ्नध्वंसः। अतः विनायकस्तव अथवा भोगादिना तत्र बहूनि कारणानि सन्ति। अतः विनायकस्तवपाठादिजन्य विघ्नध्वंसे मङ्गलजन्यत्वं नास्ति। कुत्र नास्ति मङ्गलजन्यत्वं? विघ्नध्वंसे, विघ्नध्वंसविशेषे मङ्गलजन्य विघ्नध्वंसे मङ्गलजन्यत्वम् अबाधितं। परं विनायकस्तवपाठादिजन्य विघ्नध्वंसे तु मङ्गलजन्यत्वं नास्ति। अतः व्यभिचारात्। अवगतं? विनायकस्तवस्य मङ्गलत्वेपि किं जातं? कस्य? आम्, तत् स्वीकरोतु। इदमपि
तत् चार्जर् अपि जोलिका अस्ति किमपि तस्य न इदं तु अन्यस्य अस्ति दृष्ट्वा वदतु किं जातं भवतु विनायकस्तवपाठोऽपि मङ्गलात् भिन्नः नास्ति अवगतं विनायकस्तवपाठेनापि तदपि मङ्गलरूपेणैव स्वीक्रियते चेत् मङ्गलमेव अस्ति इति उच्यते चेत् विनायकस्तवस्य मङ्गलत्वेपि तस्य मङ्गलत्वम् अस्ति चेदपि तद् अनुकूलकण्ठाभिघातरूपस्य तत्पाठस्य मङ्गलत्वाभावात् भवतु विनायकस्तवस्य मङ्गलत्वम् इष्टं परन्तु तदनुकूल नाम तज्जनक यः कण्ठताल्वाभिघातरूपः तत्पाठः पाठस्य तु मङ्गलत्वं नास्ति किल अतः तेनापि विघ्नध्वंसो भवितुम् अर्हति तर्हि विघ्नध्वंसं प्रति मङ्गलत्वेन कारणत्वं वक्तुं न शक्यते विनायकस्तवपाठस्य मङ्गलत्वेपि तदनुकूलकण्ठाभिघातरूपस्य तत्पाठस्य मङ्गलत्वाभावात् अवगतम् इतः परं पुनः न च पाठकतासम्बन्धेन विनायकस्तव एव विघ्ननाशकः अत्र व्यभिचारः अस्माभिः पुनः वार्यते कथं पाठकतासम्बन्धेन विनायकस्तवपाठः स्तवः पश्यतु पाठकतासम्बन्धः कुत्र भवति पाठकतासम्बन्धेन कोऽपि पदार्थः क्व तिष्ठति पाठके तिष्ठति पाठकता अस्ति चेत् पाठके तिष्ठति पाठकतासम्बन्धेन विनायकस्तवपाठः कुत्र अस्ति विनायकस्तवपाठः पाठकतासम्बन्धेन पाठके अस्ति तत्रैव खलु विघ्नध्वंसः विघ्नः पापरूपं पापमस्ति तदधिकरणम् आत्मा तत्रैव पाठकतासम्बन्धेन पाठकः कः विशिष्टः अस्ति अतः तत्रैव पाठकतासम्बन्धेन किमस्ति विनायकस्तवः अस्ति एवञ्च विघ्ननाशोऽपि तत्रैव अस्ति इति रीत्या कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यं भवति व्यभिचारो नास्ति न स पाठकतासम्बन्धेन विनायकस्तवपाठैव विघ्ननाशकः अवगतं तर्हि तत्र विघ्ननाशं प्रति किं कारणं किं न शरीरं पठति वा न पाठकः इत्युक्तौ विशिष्टं भवति केवलं कण्ठताल्वादिना न भवति पाठकः कः इत्युक्तौ विशिष्टः चेतनः पुरुषः पाठकः विशिष्टः आत्मा पाठकः इति भवति अवगतं क्षणं तिष्ठतु तुम समझे या नहीं पाठक कौन होता है ये समझे मतलब केवल कंठतालवा हो गया तो उच्चारण वहाँ है लेकिन वो पाठक नहीं है पाठक कौन है बोलोगे तो कौन बोलोगे श्याम नहीं बोला ये नहीं बोलोगे श्याम के गर्दन से निकला है सब बोलोगे श्याम तो फिर आत्मा नहीं क्यों नहीं है अरे विशिष्ट को ही कहते हैं हम मांसपिंड विशिष्ट को कहते हैं हमेशा समझे ना पाठकता संबंध से पाठकता संबंध मतलब विशिष्ट में शरीर विशिष्ट आत्मा में होता है तो वहाँ पाठकता संबंध से वहीं क्या है विघ्न भी है और उसका ध्वंस भी वहीं है तो कहाँ गया न च पाठकता संबंधेन विनायकस्तव एव विघ्ननाशकः ठीक सच मंगलमेव विनायकस्तव तो मंगल में वो नहीं किए है मतलब तिरस्कार नहीं किए हैं क्या ऊपर में क्या लिखे ग्रंथ विनायकस्तवस्य मंगलत्वेपि तदनुकूल पाठादीनां मंगलत्वं नास्ति विनायकस्तवस्य मंगलत्वम् अस्ति इति सर्वैः अंगीकृतं क्योंकि मंगल भी क्या श्लोक लिखेंगे विनायकस्तव कुछ भी करेंगे यही नहीं और अतिरिक्त क्या है इसीलिए न च पाठकता संबंधेन विनायकस्तव एव विघ्ननाशकः स च मंगलमेव इति न व्यभिचार इति वाच्यं फिर व्यभिचार नहीं है तो बोले सर्वे विघ्नः समं यान्ति विनायक क्या है गणेशस्तव पाठतः है इत्यादिना तत्पाठस्य नाम के विघ्नस्य विनायकस्तवस्यैव विघ्ननाशकत्वं श्रुत्या न बोधितं ठीक है ये श्रुति या स्मृति पता नहीं स्मृति हो सकती है अथवा कोई शिष्ट प्रयोग हो किसका भी कहा गया विनायक कह रहे गणेशस्तव पाठतः गणेशस्तव पाठ का भी विघ्ननाशकत्व बोधित किया गया है पाठ का तो विघ्ननाशकत्व तो दिखा नहीं रहे आप तो विनायकस्तव और विघ्न ध्वंस का कार्यकारण भाव दिखा रहे तो यही बोल रहे सर्वे विघ्नाः समं यान्ति इत्यादिना तत्पाठस्यापि विघ्ननाशकत्व बोधनात् ठीक प्रायश्चित्तजन्य विघ्न ध्वंसे व्यभिचारात् अब देखिए प्रायश्चित्तजन्य जो विघ्न ध्वंस है उसमें व्यभिचार है या नहीं प्रायश्चित्तजन्य विघ्न ध्वंस में मंगलजन्य तो है नहीं मतलब अन्य जन्य है तो है ही नहीं ना इसलिए प्रायश्चित्तजन्य विघ्न ध्वंसे व्यभिचारात् इत्यतः मंगलम च ठीक मंगलम च विघ्न ध्वंस विशेषे कारणम कहाँ गया है
हाँ, मंगलम च विघ्न ध्वंस विशेषे कारणम, इसलिए विघ्न ध्वंसत्वावच्छेदेन मंगलस्य कारणत्वम अस्माभिः नापेक्षितम अपितु विघ्न ध्वंस विशेषे मंगलम कारणम। ठीक है, और विघ्न ध्वंस विशेष है, एक विशेष कोई विशेष में मंगल कारण है तो किसी विशेष में विनायक स्तव पाठ आदि, मतलब प्रायश्चित्त, विनायक स्तव पाठ, भोग इत्यादि सब कारण है। ठीक है, क्वचित विघ्नात्यंताभावी व समाप्ति साधनम, कहीं कहीं तो विघ्नात्यंताभावी समाप्ति का साधन हो जाता है। अब ऐसा आग्रह भी नहीं कि विघ्न ध्वंस हो उसी से समाप्ति हो, विनायक स्तव विघ्नात्यंताभावादिना अपि समाप्ति ही संभवती। ठीक, कहाँ गया इसके बाद स्तव पाठादि इति, स्तव पाठादि अर्थात आदिना प्रायश्चित्त परिग्रह। ठीक, आदि से किसका करना, प्रायश्चित्त भोगादि का परिग्रह। तथा च मंगलस्य स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंधेन मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंसत्वम विजातीय विघ्नध्वंसत्वम व कार्यता अवच्छेदकम। पुराना ही कहानी है, पता है ना, ये सब पता है हमको। कहाँ पता है, त्रिणारण्यमणि न्याय जो चर्चा किए थे उसमें मंगलजन्य विघ्न ध्वंसम प्रति मंगलम कारणम किए थे। तो मंगल का अब कार्यतावच्छेदक क्या हुआ, मंगलजन्य विघ्न ध्वंसत्व, ये हुआ कार्यतावच्छेदक। अरे कारण से कार्यतावच्छेदक तुम नांगीकृत इत्यादि बोलेंगे फिर, तो उसके लिए क्या किए, इसको छोड़ के विजातीय विघ्न ध्वंसत्वम वाह। ठीक है, वैजात्यम के निरूपेण फिर ये सब बोलना है, वैजात्यम से मंगलजन्यत्व निरूपेण वैजात्यम, समझे, इसलिए दो दिए वाह करके ये है। पूर्व में अस्वारस्य तथा च मंगलस्य स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंधेन मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंसत्वम विजातीय विघ्नध्वंसत्वम व कार्यतावच्छेदकम एवं विनायक स्तव पाठादेः उपदर्शित संबंधेन विनायक स्तव पाठादि विशिष्ट विघ्नध्वंसत्वम विजातीय विघ्नध्वंसत्वम व कार्यतावच्छेदकम इति न व्यभिचारः। समझे, स्पष्ट है ना। विनायक स्तव पाठादि का भी कैसे करेंगे, अब विनायक स्तव पाठादि विशिष्ट विघ्नध्वंसत्वम अथवा विजातीय विघ्नध्वंसत्वम, वैजात्यम के निरूपेण विनायक स्तव पाठादि जन्यत्व निरूपेण, तो अलग अलग के